नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हम डेली क्लासेस ले रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आने वाली परीक्षा के लिए यह क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले मैथ्स के लिए, खासकर किसके लिए? मैथ्स की जितनी भी क्लासेस मैं ले रहा हूँ, अगर वे आपने डेली ली तो आपका मैथ्स में जो स्कोर होने वाला है 100% होने वाला। मतलब आज सिंगल क्वेश्चन आपका मैथ्स में गलत नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है। कुछ डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी एज इट इज पेपर आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट क्या? ये प्रीवियस ईयर पेपर है। आज का हमारा कौन सा है? 16/11/2023 में जो आया हुआ शिफ्ट सेकंड में आया हुआ। ठीक है, शिफ्ट सेकंड ली हुई है और हमारा पार्ट कौन सा? 8। इसके पहले हमारी 7 क्लासेस हो चुकी है। अगर वे आपने नहीं देखी तो वे जाकर जरूर देखिए। ठीक है, आइए। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो सभी सिलेक्शन के अपन ने दिए हुए थे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई साहब। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका? है 750 मीटर की ट्रेन है। कितने? 750 मीटर की लंबी ट्रेन 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी लंबाई के 2 गुने प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय बताना। क्या बताना है? लिया गया समय बताना है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या क्या आवश्यकता है वो लिख लेते हैं। जैसे 750 ट्रेन की लंबाई, क्या भाई साहब? ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन ट्रेन की लेंथ कितनी? ट्रेन की लेंथ 750 है। प्लेटफॉर्म की कितनी है? प्लेटफॉर्म कितने हैं? प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म कितना है? प्लेटफॉर्म जो होने वाला है आपका, प्लेटफॉर्म कितना होने वाला है? इसका डबल, 2 गुना है। क्या है? 2 गुना। मतलब 2 गुना किसका है? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी? 750। मतलब क्या हो जाएगा आपका? 750 का डबल 1500। क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई 1500। अगर टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड, अभी ऐड करना नहीं अपने को। ऐड क्यों करना? पहली बात तो ये ऐड करना है, लेकिन क्यों करना है? क्योंकि प्लेटफॉर्म जो ट्रेन कवर करेगी खुद की भी दूरी और प्लेटफॉर्म की भी करेगी, इसलिए इन दोनों को अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 700 2250। क्या हो जाएगा? 2250 आपकी टोटल हो जाएगी। ठीक है, 2250 तो टोटल हो जाएगी। अब आपको क्या है? चाल दी हुई है। चाल किस में है? आपका ऑप्शन में सेकंड में है। दूरी आपकी मीटर में। दूरी किस में? मीटर में। सभी क्या है? मीटर में। दूरी आपकी मीटर में। तो ये मीटर भी आपको याद रखना है भाई, किस में यूनिट दी हुई है। यहाँ आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में। चाल आपकी किस में? चाल आपकी किस में भाई साहब? 81 किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, अगर इसको मैं बदलता हूँ मीटर प्रति सेकंड तो क्या करूँगा? इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 81 में अपन क्या करेंगे? 5/18। 5/18 क्यों किया ये अपन बता देंगे। ठीक है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ये आ जाएगा तो 9 से काटेंगे, 9 दूना 9×9 = 81 और 9 दूना 18। 9 दूना क्या भाई साहब? 18 हो जाएगा। ये 18 हो गया, तो ये 9×5 = 45/2। इसकी दूरी क्या हो जाएगी? 45/2। 45/2 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हो जाएगी? इसकी आपकी चाल आ जाएगी। अब चाल, दूरी बट्टे चाल रखना है तो आपका आंसर आ जाएगा। दूरी बट्टे अगर चाल रखा तो आपका आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूला क्या भाई साहब? समय का फॉर्मूला क्या है? समय का फॉर्मूला क्या है? समय का फॉर्मूला आपका दूरी बट्टे क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। समय का फॉर्मूला क्या है? दूरी बट्टे चाल होता है। ये आपको याद रखना। अगर चाल का पूछता तो दूरी बट्टे समय हो जाता। क्या हो जाता? दूरी अपन समय हो जाता। इसमें अपन वैल्यू रखेंगे। दूरी कितनी आपकी? 2250 दूरी है। और स्पीड क्या है आपकी? 45/2। 45/2। दो आपका नीचे से ऊपर चले, दो कहाँ चले जाएगा? ऊपर आपका चले जाएगा। ठीक है, इसको काटा। 45, 45 पंजे मेरे को याद है कि 225 होता। 45 पंजे क्या होता है? 225। 50 है। कैसे किया भाई? 4 से 4×5 = 20 और 55 ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, ये आप 5 से काट दीजिए। अब 50 × 2 क्या हो जाएगा? 50 × 2 आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? 50 × 2 आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। कितना सेकंड लगेगा? 100 आपका सेकंड लगेगा। ठीक है, 100 सेकंड में वो टोटल दूरी कवर कर लेगी। अब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने ये मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले और अपन कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला होता है क्या भाई साहब? चाल और दूरी के लिए आपको ये याद होना चाहिए। दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी बराबर चाल गुणित समय।
ये बेस फॉर्मूला है। ये कैसा फॉर्मूला भाई साहब? बेस फॉर्मूला है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर आपको चाल निकाल लिए समय को नीचे, चाल निकाल ली, क्या आपको मान लीजिए चाल निकाल दी, मान लीजिए मेरे को चाल निकाल दी, तो दूरी तो एज इट इज रखा अपन ने, और आपको क्या समय नीचे, ये आपका समय नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, अगर आपको समय निकालना है तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, ये बात है। ठीक है, और आपका क्या, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको कुछ यूनिट बदलनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े से छोटे, किलोमीटर से मीटर में तो छोटा भाई जाएगा, कहाँ जाएगा छोटा भाई, 5/18 को गुणा करेंगे। ठीक है, अगर आप मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ क्या होगा, बड़ा भाई हो रहा है, मतलब 18/5 क्या हो रहा है, 18/5 का अपन गुणा करेंगे। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें अपन ने ये यूनिट चेंज करी है, इस आधार पर अपन ने करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होने वाला। इसमें क्या है, एक आदमी 2196 उधार लेता है। क्या करता है, 2196 रुपये उधार लेता है। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में वह 25% दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 समान वार्षिक किस्त में इसे वापस करने के लिए सहमत होता है। किस्त की राशि आपको बतानी। मैं आपसे अगर पूछूं, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज या कोई भी ब्याज, आपकी किस्त जो होती है भाई साहब, मतलब किसी ने लोन लिया हो तो आपकी किस्त क्या है, बराबर होती है। ये सभी जानते हैं भाई, किस्त क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 25% को क्या लिखते हैं, 25% को अपन लिखते हैं 1/4। ठीक है, 25% क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा, मतलब आपका क्या होगा, 4 से 5, क्या होगा भाई साहब, 4 से 5 होगा। अब आपको इसमें ध्यान देना है, किसमें, किस्त वाले कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, 4 से 5, 4 से 5 नहीं करना, क्या करना है आपको, अब इनका स्क्योर करना है। क्या करना है, अगर 3 साल है, दूसरे साल क्या होगा, इसका स्क्योर 16 और इसका स्क्योर क्या हो जाएगा आपका 25, क्या हो जाएगा 25। तीसरे साल भी दे रहा हो, मतलब इसका क्यूब है, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। अब ये तो चीज़ समझ आ गई होगी। अब बताता हूँ, अब ये क्या होता है, ये तो आपका बेस होता है। ये क्या होता है भाई साहब, बेस होता है, मतलब जो मूलधन होता है, इन सभी को ऐड करेंगे तो मूलधन। और ये क्या होता है, इधर क्या होती है आपकी किस्त होती है, क्या होती है, इधर आपकी किस्त होती है। लेकिन क्या है भाई साहब, किस्त आपकी बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, किस्त आपकी बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए अपन इसमें 5 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 5 का गुणा करेंगे। अगर इसमें 25 का गुणा करूँगा तो इसमें 25 का गुणा करूँ, मतलब दोनों साइड आपका बराबर होना चाहिए। तो ये 5 का 125, मतलब 125 हो जाएगा। अगर सभी को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, सभी को अगर ऐड किया आपने तो क्या आएगा, 125, 25, 25, 125 है ना, मतलब 375 आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे 375। अब इस साइड जाते हैं, इस साइड 25 चौक क्या आ जाएगा, 25 चौक आपका ये 100 हो जाएगा, 16 पंजे 80 और 64। अब इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो 4, क्या है लास्ट में 4, और आपका 8 4 8 6 14 4, अपना अपना हासिल का एक, और एक आपका 244। 244 क्या है, जो उधार लिया गया है। ये क्या आएगा भाई साहब, ये आपने जो उधार लिया है, ये क्या उधार लिया है, ने आपने सभी टोटल जो किस्त में दिया है वो वाला मनी टोटल। ठीक है, टोटल मनी, और ये आपने उधार लिया है। तो मतलब 244 की वैल्यू कितनी है आपकी, 244 आपके किसके बराबर है, आपके 2196 के बराबर आपका 244 है। ठीक है, मतलब अगर एक रेशियो की वैल्यू अपन निकालना चाहे, किसकी, एक रेशियो की वैल्यू अगर निकालना चाहे, एक रेशियो की वैल्यू, अगर ये 24 से एक बार जाएगा नहीं। अगर यहाँ देखूँ तो यूनिट डिजिट से देखो, 4 चौक 16, 4 बार नहीं जा सकता क्योंकि 4 बार 800 के समथिंग जाएगा। अब यूनिट डिजिट आपकी 4 है, लास्ट में 9 है, 4 नमा की 36, मतलब 9 बार जाएगा। कितने बार, एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया, क्या पूछा गया भाई साहब, तो किस्त की राशि क्या है, मतलब किस्त, एक किस्त ही पूछी है, ओवरऑल नहीं। यहाँ किस्त मतलब एक किस्त ही होती है। ठीक है, वो पूछता है कि सभी मिलाकर कितना पेमेंट दिया तो अपन ये निकालते, लेकिन एक किस्त पूछी है तो 125 निकालना है। क्या किस्त क्या है आपकी 125, तो 125 का मैं इधर भी गुणा कर दूंगा और 125 का मैं इधर भी गुणा कर दूंगा। ठीक है,
तो 9 का गुणा किया 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे क्या भाई साहब 45, 9 पंजे क्या हो जाएगा 45, अपना 4 हासिल करेगा, 9 दूनी 18 और 4 क्या हो जाएगा 22 की 2, 9 एकम 9 और 2 11, 1125, 1125 की आपकी क्या हो जाएगी, 1125 की आपकी किस्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई साहब 1125 की किस्त होने वाली है। तो 1125 किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि हमेशा किस्त बराबर होती है और किस्त वाले में आपको यही लगाना है, क्योंकि इससे आसान आपकी कोई सी भी बेसिक नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें अगर बेसिक लगाने जाओगे तो कम से कम 10 मिनट तो आपके बिगड़ ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका भाई साहब, हाँ तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से एक निश्चित दर पर निवेश करती है, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, यदि इसे मौजूदा दर से 3% अधिक दर पर निवेश किया जाता 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 240 अधिक होता। साधारण ब्याज का फॉर्मूला सभी जानते क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणित दर, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब आपको क्या करना है, बेसिक से जाओगे तो क्या करना, पहले एक्स मान लीजिए, पहले एक्स रेट आपकी एक्स थी, फिर एक्स प्लस क्या थी, एक्स प्लस 3 थी, तो ये दो रेट फिर आपको सोल्व करना है। अब इसमें क्या करने वाले अपन, इसमें अपन शॉर्टकट निपटाने वाले, बाकी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या भाई 2 वर्ष के लिए एक निश्चित कुछ भी थी, मान लीजिए पहले क्या थी, पहले एक्स थी, अब x%, अब क्या है x प्लस 3%। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको इतना भी नहीं करना है। ठीक है, पहले x थी, अब x प्लस 3% थी, अब क्या है x प्लस 3% है। अगर दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस देखिए तो आपका 3% फर्क पड़ेगा, तो डिफरेंस तो भाई ब्याज घटेगा, तो 1% वाला तो ब्याज अपना हट ही जाएगा, क्या 1% वाला हट जाएगा। अब एक साल में वो 3% का ब्याज एक्स्ट्रा कमा रहा, तो 2 साल में कितना, 2 साल में वो कितना कमाएगा भाई साहब, 2 साल में, अगर एक साल में ये है तो 2 साल में 3% की रेट से आपका 6% कमाएगा, 6% एक्स्ट्रा, और 6% की वैल्यू आपकी 240 है, कितनी है, और 6% की वैल्यू आपकी 240 है, तो 6 से अपन ने उड़ाया, 6 चौक 24 40, 1% की वैल्यू आपकी 40, तो 100% की वैल्यू आपकी 4000 हो जाएगी। 100% की वैल्यू 4000 किसे, एक की अगर 40 है, एक की 40 है, तो 100 का गुणा इधर भी करेंगे और 100 का अपन गुणा इधर भी करेंगे, 4000 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो समझाने के लिए बताया, बाकी क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसका डबल कर देना, जो भी अगर 3 साल है तो 9 कर देना, ऐसा कर देना और इसके बराबर रख देना, बस इतना ही करना है आप, और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 9, अरे क्वेश्चन नंबर क्या 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, 767 है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर 30% का लाभ कमाता है, पुस्तक का क्रय मूल्य आपको निकालना, पुस्तक का क्या निकालना है, क्रय मूल्य आपको निकालना। इसमें मैंने बताया कि इसमें सक्सेसिव भी आपको नहीं लगाना, आपको अगर ये कंडीशन दी है परसेंटेज में अगर ना पूछा गया, आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्या कि सक्सेसिव कब लगाना है, जब आपकी परसेंटेज में वैल्यू हो तब सक्सेसिव काम का, ठीक है, जब आपकी वैल्यू दी हुई है तब सक्सेसिव आपको कभी नहीं लगाना, क्योंकि अगर सक्सेसिव लगाया आपने तो आपका टाइम क्या, पहले सक्सेसिव में सोल्व करेंगे फिर इसमें सोल्व करेंगे, थोड़ी समस्या आएगी आपको। तो इसको क्या डायरेक्टली आप कर दीजिए, कैसे, आपकी वैल्यू क्या, अंकित मूल्य 767, ठीक है, ये आपकी क्या है अंकित मूल्य है, उस पर एक दुकानदार 20% की छूट देता है आपका, कितने परसेंट की, 20% की। 20% को क्या लिखते हैं, 20% की छूट मतलब 4/5, 80% बेचेगा तो 80% को 4/5 लिखेंगे, फिर वो 30% का लाभ कमा, फिर भी वो कितने परसेंट का लाभ कमाता, 30% का, 30% बोले तो
ये जो वैल्यू आएगी ये कितने परसेंट है, 13 के बराबर है, मतलब ऊपर आपको 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये कंडीशन आपकी बन गई। अब इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होने वाला क्रय मूल्य। 5 से काटा, 5 दूना 10, 13 से काटा, 13 पचे 65, 13 पचे 65। ठीक है, यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1 1, 13 नवा की 117, 13 नवा की क्या हो जाए 117, 4 दूना 8, 59 गुणित 8। ठीक है, 59 गुणित 8 हो जाएगा। 59 में अपने 8 का गुणा करना है, 8 नमक 72, ऑप्शन एक ही दिख रहा है आपको, ऑप्शन एक ही दिख रहा है, लेकिन पूरा सोल्व करेंगे। 8 नमक 72 उतना 7, 8 40 और 7 बयालीस, 472 क्या हो जाएगा 472 आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी। बाकी इसमें फॉर्मूला कौन सी लग रही है ये तो अपने बता दिए, बाकी फॉर्मूले भी आपको रिवाइज करते रहने हैं। भले ही फॉर्मूले ना लगाए हम, लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। क्या है तो छूट परसेंटेज का क्या, छूट परसेंटेज का छूट बटे अंकित मूल्य गुणित 100, लाभ परसेंटेज का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, और हानि का हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ये फॉर्मूले भी आपको रेगुलर बेसिस पे याद रखने हैं। भले ही आप सक्सेस ही लगाओ या कोई भी मेथड लगाओ, लेकिन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने फॉर्मूले याद किए तो क्या है भाई साहब, फॉर्मूले याद कर लोगे तो आप, अगर आपकी ट्रिक नहीं लगती फॉर्मूले के थ्रू आप सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 भाई साहब, अब ये संख्या है, इसका एचसीएफ निकालना। अगर आपकी पॉइंट में कोई भी संख्या अगर पॉइंट में हो तो उसका एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकाल दें, तो उसके लिए आप बिना पॉइंट में इसको कर दो। जैसे ये 3.6 है, 3.6 है, और क्या है 0.54, और क्या है भाई साहब 0.18, 0.08, 0.08 नहीं 108। ठीक है, 1.08 ये आपकी वैल्यू होने वाली। ये क्या होने वाली, ये आपकी वैल्यू होने वाली। अब इसमें क्या करेंगे, इसको अपन 36/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 54/100, इसको क्या लिख सकते हैं 54/100 लिख सकते हैं, और इसको अपन लिख सकते हैं 108/100। क्या लिख सकते हैं भाई साहब 108/100 लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या आ जाएगी बेसिक। अब आपको अगर ऐसे दिया हो, किसमें भिन्न में दिया हो, तो भिन्न में अगर महत्तम सार्थक, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम। नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ऊपर वाले का अगर एचसीएफ निकालते तो आपको दिख रही होगी, क्या दिख रही है इसमें, सभी 18 वाली है। क्या है, सभी आपकी किसमें, ऑप्शन में। अगर देखिए इसको सोल्व ही नहीं करे और यहाँ देखिए सभी 18 वाली है, तो 18 ऊपर तो एलसीएम आ ही जाएगा। क्या आ जाएगा 18 तो एलसीएम आ जाएगा। नीचे आपको एलसीएम देखिए 100, सबसे बड़ी 100 है, तो 100 ले लेंगे। अगर 100 लिया तो क्या आ जाएगा भाई साहब, 2 के पॉइंट बाद आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यहाँ से हटाएंगे मतलब 0.18, 0.18 हमारे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये चीज़ें सभी जो बता रहा हूँ मैं भी आपको ध्यान देनी है। एक संख्या वाई जो है, एक संख्या आपकी क्या है वाई, जब 25% की कमी होती है तो दूसरी संख्या जेड का 120% हो जाता है। वाई का और जेड का कितना परसेंट है, मान लीजिए वाई जो है, क्या वाई में 25% की कमी होती है। आपकी एक वाई संख्या, वाई आपकी एक संख्या है, क्या है मान लीजिए कुछ भी, उसका 25% कमी हो जाती है। सॉरी भाई साहब, सर्दी हो गई, फिर भी पढ़ा रहे बाकी। ठीक है, तो ये अपन क्या कर रहे थे, जैसे वाई का 25% कमी होती, 25% को क्या लिखता हूँ 1/4। मतलब मान लीजिए वाई अगर 4 है, वाई अगर 4 है, कमी के बाद कितना, कमी के बाद 3 हो जाएगा। कमी के बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, कमी के बाद 3 हो रहा। एक अपनी आपकी जेड है, क्या है जेड, ठीक है जेड है, वो 120% हो जाती है। 120% हो जाती है, मतलब 20% की वृद्धि हो रही है ओवरऑल। ओवरऑल कितनी 20%, 120 को क्या लिखते हैं 6/5। अगर जेड आपकी क्या थी भाई साहब, जेड अगर आपकी 5 थी, क्या थी जेड अगर आपकी 5 थी, कितनी हो गई 6 हो गई। 5 से क्या हो रही, 5 से आपकी 6 हो रही, 5 से आपकी 6 हो रही। मतलब अगर अपन बात करें ओवरऑल, अगर बात करें तो आपकी क्या हो रही है,
ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या क्या होनी चाहिए, ये वाली आपकी बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 6 है ये 3 है, 2 का अपन गुणा यहाँ भी कर देंगे, 2 का गुणा अपन यहाँ भी कर देंगे, ये आपकी 8 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी 8 आ गई और z की वैल्यू आपकी क्या है भाई साहब, z की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो आपसे अब क्या पूछ रहा है, y z का कितना परसेंट है, z का कितना, y आपका 8 है, z आपका 5 है, तो 8/5 क्या होता है भाई साहब, 8/5 अगर देखें तो आपको परसेंटेज टेबल याद अगर हो तो 160% हो जाएगा। अगर नहीं भी याद हो तो आप क्या करोगे, 100 का आप इसमें गुणा कर दोगे, क्या कर दो 100 का गुणा, 5 दूना 10, 20, तो 20 और 8 160, क्या आ जाएगा 20 और 8 160 आ जाएगा। तो 160 आपका क्या हो जाएगा, 160 आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसको एक बार पढ़िए आपको, फिर अपन सोल्व करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखते क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ए और बी एक काम को 15 दिन में, बी और सी 12 दिन में और सी और ए मिलकर उस काम को 10 दिन में निपटा देते, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ध्यान से देखना कि ए है और बी, अगर ए और बी मिलकर करते हैं 15 दिन में, बी और सी अगर मिलकर करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में आपका, और सी और ए अगर मिलकर करता है, सी और ए अगर करता है तो 18 दिन में। तो इन तीनों को अपने को क्या एलसीएम लेना है, 15, 12 और 18, 18 है ना, 10 है, सॉरी भाई साहब 10 है आपका, क्या है सी और ए मिलकर 10 दिन में, 15, 12 और 10 का एलसीएम क्या लेंगे अपन, 60 आता है, क्या आता है 60 आता है। अगर ये आपको याद नहीं 60 कैसे आया तो आपको एलसीएम सीखना पड़ा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे 15 के टुकड़े करेंगे, 5 3 15, ये लगे, ये मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, 5 3 15, अब 10 के टुकड़े करे, 12 के टुकड़े करे, 4 3 12, 4 3 12, 3 पहले से अवेलेबल, 4 यहाँ लिख दिया। 10 के टुकड़े करे, 5 दूना 10, 5 पहले से था और 2 भी यहाँ 4 में है, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 20 या 60। तो आपका इस प्रकार से आपका एलसीएम क्या आ चुका है, 60 आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इनकी इफिशियंसी निकाल दे, 15 चौक क्या आ जाएगा भाई 60, 12 पंजे 60 और 10 है तो 6। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी इफिशियंसी आ गई, ए बी की 4, बी सी की 5 और सी ए की 6। अगर सभी को जोड़ें तो आपकी 10 और 5 15 इफिशियंसी किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की है डबल, क्योंकि ए यहाँ भी, ए यहाँ बी बी, मतलब तीनों की काउंट हो रही। अगर ए बी सी तीनों की निकाले तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2, क्या आ जाएगी भाई साहब 15/2। अब आपको काम किससे करवाना है, बी से करवाना है, बी अकेले से करवाना, सी और ए का अपने को घटाना पड़ेगा। सी और ए का काम 6 है, तो 6 अगर इसमें से घटा देते हैं, अगर बी की वैल्यू अपन इसमें से घटाते देते हैं किसकी, सी और ए की, तो 6 घटा देंगे तो बी की आ जाएगी 6 दूना 12, 6 दूना क्या है 12, तो 15 - 12/2, तो आपकी क्या आ जाएगी 3/2। बी की इफिशियंसी आपकी 3/2, 3/2 से काम अपने को 60 करवाना, कितना 60 आपको काम करवाना, 3/2, 2 आपका ऊपर चले जाएगा, 3 से काटा 3 दूना 6, 20 दूना 40, क्या 40 दिन में बी जो है काम निपटा देगा। बी कितने दिन में निपटा देगा भाई साहब, 40 दिन में आपका काम बी निपटा देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, और ये आपको कैसा लगा भाई साहब, तो ऐसे ही आपको करना है, अच्छे से करना है। और आप क्या है, अगर एज ए स्टूडेंट करोगे तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन जो आप करते हो यहाँ पढ़ाते टाइम, वो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्या भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, दीपक ने शरद को 40% लाभ पर एक बाइक बेची। क्या दीपक ने शरद को 40% लाभ, शरद ने अपनी बाइक शिवाजी को 30% हानि पर बेच दी। यदि दीपक ने इसके लिए 8,000 का भुगतान किया, कितना 8,000, मतलब मेन आपकी कितने में बाइक आपकी 8,000 की है। ठीक है, अब 40% की लाभ पर बेची, और इस पर क्या 40% की लाभ बटे 7/5, और आपकी क्या है भाई साहब
फिर शरद ने 30% की हानि पर मतलब 7/10, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दी, 5 से काटा इसको, 5 एकम 5, यहाँ 3, 5 6 की 30, 160, तो 160 और साथ ही 49। अब इन दोनों को गुणा करना है, पीछे तो आपकी 0 आएगी, पीछे 0 आएगी बिल्कुल। अब आपको क्या करना है भाई साहब, अब 9 6 की 54, 9 6 की 54 वाला आपका एक ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आप यूनिट डिजिट से खेल सकते हो, ठीक है। तो 7840 ये आपका आने वाला। बाकी अपन एक बार सोल्व करेंगे। तो 16 नमा की 144, आपका हासिल क्या बचेगा? 14। हासिल क्या बचेगा भाई साहब? हासिल आपका 14, 16 चौक 64, तो आपका 8 और 7, 78400। क्या 78400 हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कि आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। बाकी ये चीज़ थी, सक्सेसिव कैसे लगाएंगे? सक्सेसिव आपका यही लगाना है यार, 7 से आपका 5 और 7 से 10, ये आपका सक्सेसिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सक्सेस? साथ ही साथ 49 और 50, ये क्या हो जाएगा? 49 से 50, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सही बात है, क्या है ऐसे होना नहीं। यहाँ आपका क्या है? 10% की हानि हो रही है। क्या हो रही है भाई साहब? ये तो आपकी क्या है, आपको ध्यान देना है। क्या देना है? आइए फिर से सक्सेसिव अगर 40% का लाभ, 40% का लाभ मतलब 5 से 7, और फिर क्या हो रहा है? 30% की हानि मतलब 10 से 7, 10 से क्या 7, 50 से 49। 50 की वैल्यू आपकी क्या है? 50 की वैल्यू आपकी 8000 है। 50 की वैल्यू 8000, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, निकल जाएगा। तो सक्सेसिव भी आप लगा सकते हो, आपके ऊपर है कि आप क्या लगाना चाहते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 9 आपका। इसमें क्या बोल रहा है? 3 प्रकार की मदिरा है। ए बी सी की सांद्रता 15%, 30%, 45% है। यदि पी 5 ये अनुपात में, पी 5 और 3 के अनुपात में मिलाए, जिसके परिणाम स्वरूप 30% की सांद्रता हो जाती। कितने? 30% की। तो पी का मान आपको निकालना। पी का क्या निकालना है? तो आपको ए, यहाँ ध्यान देना है, जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान देना। ए बी सी 3, इस पर 15% है, इस पर आपका 30% है, और ये आपका 45% है, ठीक है। अब यहाँ पी, यहाँ आपका 5 और यहाँ आपका 3, ठीक है। ये आपका रेशो है, सभी रेशो है। आपके ओवरऑल क्या हो रही है? ओवरऑल आपकी 30% हो रही है। ओवरऑल परसेंटेज क्या हो रही है? ओवरऑल परसेंटेज अगर देखो तो 30% हो रही है, मतलब ये 30% है। तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसको तो हटा ही देते, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि 30 ही है। अब यहाँ अगर देखिए, ये 30 से कितना अधिक है भाई साहब? 30 से अधिक है 15, 15 अधिक है 3 के रिस्पेक्ट में। ये क्या 15 अधिक है? यहाँ फिर से ये कितना है? ये आपका क्या है भाई साहब? ये कितना है? 15 प्लस पॉजिटिव में 15 है, पॉजिटिव में 15, और ये आपका नेगेटिव में 15। 30 से कितना है? नेगेटिव में 15। अगर ये दोनों बराबर होने चाहिए, अगर ये 3 रेशो है तो ये भी आपका 3 रेशो होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में वैल्यू है आपकी, प्लस माइनस में है। तो अगर दोनों अगर सेम है तो आपका क्या होगा? ये पी की वैल्यू भी आपकी क्या आने वाली है? पी की भी वैल्यू आपकी 3% होने वाली। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बरा की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। क्या आ जाएगी? तो पी की वैल्यू आपकी 3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ थी, तो इसको आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसमें क्या है? एज इट इज, इसको सोल्व करेंगे तो 88 भाग नहीं जाए एक 101/5, 101/5। अब इसको सोल्व करना, 5 दूना 10, क्या 5 दूना 10, भाग नहीं जाए उसकी 0 और 1/5, 20 सही 1/5, 20 सही 1/5 हमारे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वैसे? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्या है क्वेश्चन नंबर? कौन सा है? 14, 11वां नंबर का है। तो 4 घोड़े हैं 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने में चल रहे हैं। उन्हें इस तरह से रस्सी से बांधा जाता है कि प्रत्येक भुजा के मध्य को भाग
छू सके, तो मैदान का उस क्षेत्रफल का जहाँ वह चर नहीं सके। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये तो क्लियर है। अब कुछ एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, एक डायग्राम बना देते हैं भाई साहब। ये आपका क्या है, ये आपका है क्या है, इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। अब ये हो चुका है, अब देखिए, ठीक है, ये हो चुका है। अब ये तो आपका क्या है 63 सेंटीमीटर, क्या है ये आपकी 63 सेंटीमीटर है, मतलब 63 की सभी है। अब एक घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, कहाँ है, एक घोड़ा आपका यहाँ बंधा हुआ है, ठीक है, एक घोड़ा आपका यहाँ बंधा हुआ है, ठीक है भाई साहब, कहाँ है, एक घोड़ा आपका यहाँ है, एक घोड़ा यहाँ है, एक घोड़ा यहाँ और एक घोड़ा यहाँ आपका बंधा हुआ है, सभी दूर आपके घोड़े बंधे हुए हैं चारों कोने पर। तो यहाँ से वो क्या बोल रहा है कि आपकी रस्सी को आधे भाग तक चले जाते हैं, मध्य भाग तक छू कर, मतलब इसका आधा 63 का आधा क्या हो जाएगा 31.5 तक वो चले जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक इनका दोनों का सेंटर यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, ये आपका मतलब चर लेगा वो भाग, बाकी बिना चरा भाग आपका बीच वाला रह जाएगा। तो ये आपको निकालना है, ठीक है, तो ये निकालना है, ये समझ आ गया होगा आपका। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आ चुका होगा। अब क्या है, अब इसको अगर सोल्व करते हैं अपन तो देखना क्या क्या होने वाला आपका, ठीक है। तो क्या है भाई साहब, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्ग के एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है भाई साहब, भुजा का स्क्वायर आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो भुजा का स्क्वायर ये हो जाएगा, और भुजा का स्क्वायर क्या होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका वर्ग मतलब सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब क्या होता है भुजा का स्क्वायर मतलब 63 गुणित 63, क्या होगा 63 गुणित 63, माइनस क्या होना है पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ भाई साहब 31.5 नहीं लिखूंगा मैं, अब यहाँ क्या लिखेंगे 63/2, क्या लिखेंगे 63/2, क्या लिखेंगे 63/2 लिखेंगे। इसमें कोई समस्या, इसमें आपकी समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब 63 और 63 का 2 बार अपन कॉमन ले लेंगे, 63 का स्क्वायर क्या होता है, अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 63 और 63 अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ आपका बचेगा 1 माइनस 22 बटे क्या बचेगा, ये 2 से अपन ने ये काट दिया, 2 से अगर काट दिया 11, क्या आ जाएगा आपका 11, 1 माइनस 11/14, 1 माइनस 11/14। तो इसको करेंगे तो 14 को 14 मतलब 3 बटे आपका 14 आ जाएगा, 3 बटे क्या आ जाएगा भाई साहब 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/14 ये लिख देंगे, तो 63 गुणित 63 माइनस 3/14, ठीक है, 3/14, 7 से काटेंगे 7 नमक 63 और 7 दूना 14, 2 बार, ठीक है। अब इसको करते हैं 9 27, 27 का गुणा करेंगे 27 तो 54, 27 से 81 अपना 8, 27 से 21, 27 पंजे 135, 27 संख्या 162, 27 संख्या 162 मतलब 170, 170 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 नमा की 2 8 16, फिर 2 1 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 0 फिर 2 पंजे 10 मतलब 850.50। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अगला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस पर है। ये फॉर्मूला आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा क्या फॉर्मूला होने वाला, ठीक है। तो भाई साहब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या है भाई, ये दिख रहा है 4.7 और 1.3। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो यहाँ आपको लिखिएगा माइनस वाला कट जाएगा, फिर भी एक बार लिख दे 4.7 प्लस 4 प्लस 1.3 प्लस क्या भाई साहब प्लस आपका 4.7 प्लस 1.3, ये तो प्लस वो 4.7 माइनस
1.3, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे ये आए 4.7 माइनस 1.3, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा आपका ये 4.7 और 1.3 को अगर जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, क्या आ जाएगा भाई साहब 6, तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका है यदि ए बी सी का ये है तो अनुपात आपका ये, तो अनुपात ये अपने को अनुपात बदलना है, किसके बराबर है, इनका अनुपात। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे पहले 2, नीचे क्या भाई साहब, नीचे आपका बी है तो 3 अनुपात, फिर 3 अनुपात आपका सी क्या 5 और सी क्या है 5 और ये है आपका 2। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे अपन, नीचे वाले सभी डिफरेंट है, वो सभी क्या है का सहभाज्य, मतलब इसमें अपन सभी को गुणा करना पड़ेगा। 3 5 15 दूना 30, 30 कर दिया, 30 आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका 30 आ गया। एलसीएम क्या आ गया भाई साहब 30 आ गया, 30 का अपन ऊपर गुणा करेंगे, तो 30 में 30 का भाग 3 का भाग करके ऊपर गुणा करेंगे, मतलब 20, मतलब 20, 30 में 5 का तो 6, 30 में अगर 5 का भाग देंगे 6, 6 18, 6 क्या भाई साहब 18, और 30 में 2 का 15, 15 पंजे 75, 15 पंजे क्या 75, तो ये आपका रेशो बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई साहब रेशो 20 18 75, 20 18 75 आपके ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 14, तो इसमें क्या एक गोले की त्रिज्या आपकी 1.8 है, गोले का आयतन आपको निकालना। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी सिर्फ 4/3 तो आपका है ही सही, 4/3 पाई तो आपको एज इट इज रखनी है, और 1.5 त्रिज्या क्या है 1.8 गुणित 1.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर 3 से काटता हूँ, मान लीजिए 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो पॉइंट के बाद ये लग जाएगा, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 8 24, 3 8 क्या हो जाएगा 24, 4 का अपन गुणा करना है, 4 का अगर गुणा करना है, ठीक है, 4 का, सॉरी भाई साहब सॉरी आपको ध्यान देना ही है, क्यूब है यहाँ, क्या भाई साहब यहाँ आपका क्यूब है, क्या है क्यूब है, तो आपका क्या एक बार और आपका 1.8 हो जाएगा। 18 का क्यूब क्या होता है, 18 का क्यूब होता है आपका, तो 1/3 पाई तो इधर रखते थे 1/3, 18 का क्यूब होता है 58 32। अब 58 32 के बाद पॉइंट के कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगेगा, 3 से इसको काटेंगे, किसको 3 से, 3 एकम 3, ठीक है, 3 6 18, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा, 3 9 की 27, फिर 1 3 चौक 12, 3 चौक 12, मतलब 1.944, तो 4 में अपने गुणा करना है 1.944, 1.944 का 4 का 4 चौक 16, अपना 1 4 चौक 16 और 17, हासिल का 1 4 9 की 36 और 1 37, क्या है 37, और 4 एकम 4 और 3 7, तो 7.77776 पाई, 7776 पाई हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 15, तो P अपने लक्ष्य 500 में से 360 अंक प्राप्त करना चाहता, कितने प्राप्त करना चाहता 560, 500 में से 530 प्राप्त करना चाहता है, कितने 500 में से 360 आपके प्राप्त करना चाहता है, ठीक है भाई साहब, लेकिन वह अपने लक्ष्य से 5% कम, लक्ष्य क्या है ये एम क्या है ये है, ये आपका टोटल है, ये आपका टोटल है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम में क्या है, एग्जाम में इसको लक्ष्य मान लिया था, लेकिन बाद में जब रिव्यू हुई फाइनल आंसर की तब लक्ष्य ये माना है, ठीक है। वो अपने लक्ष्य से 5% कम प्राप्त करता है, तो लक्ष्य से 5% कम मतलब कितना प्राप्त करता है 19, 95 मतलब 19/20, 20 से काटा 1 0 से 1 0, 9 से काटा 18, 18 में अगर 19 का गुणा करूंगा 342, क्या आने वाला 342, मैंने कैसे बोल दिया 342 आने वाला, क्योंकि यूनिट डिजिट सभी के अलग है, 9 8 72 ये आने वाला, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भाई साहब हमारी क्लास थी, कौन सी क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।